अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 पर न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस कार्यक्रम का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। इस योग सेशन में सबसे ज्यादा राष्ट्रीयता अलग अलग देश के लोग शामिल थे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि योग भारत से आया है, लेकिन ये कॉपीराइट, रॉयल्टी आदि से फ्री है। उन्होंने कहा कि योग का अर्थ जोड़ना है, इस कारण आप सब एक साथ आ रहे हैं। ये योग के एक दूसरे के रूप की अभिव्यक्ति है। उन्होंने बोलने के बाद योग भी किया। प्रधानमंत्री मोदी योग करने के लिए आम लोगों के साथ बैठे। योग से सबसे मोदी और सभी लोगों ने ध्यान लगाया। योर एक्सीलेंसी चाबा कोरोशी, President of UN General Assembly, Her Excellency Amina Mohammad, Deputy Secretary General of the Union, His Excellency Eric Adams, Mayor of New York, and my dear friends from all over the world. Namaskar. Friends, on this fine morning, we are gathered here at the United Nations, at the meeting point of entire humanity. In this wonderful city of New York, I know many of you have come here from far away. Most of you have woken up before sunrise and made the effort to come here. I am delighted to see you all, and I thank you all for coming. Friends, I am told that almost every nationality is represented here today, and what an amazing cause to bring us all together, yoga. Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see the entire world come together to support the idea back then. Well, today was very unique in that Prime Minister Modi led us in doing yoga at the United Nations. You would all recall that in December 2014, it was under the Prime Minister's leadership and guidance that 21st June was inscribed as International Yoga Day, and therefore today it was a matter of deep honor for us and for the United Nations that the Prime Minister led us in doing yoga. And I'm also very happy to say that a record was also set. The maximum number of yoga participants in one place took place today at the United Nations. 191 countries had registered, and well, the Guinness gave us this certificate, which signifies that the maximum number of countries participated at the Yoga Day held in the United Nations on 21st June 2023. Thank you. अक़वाम मुत्तहिदा में मुनक़्क़िद होने वाले योगा प्रोग्राम ने भी बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, जिसके लिए इस प्रोग्राम का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। जैसे कि इस हवाले से प्रतिक्रिया आपसे कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे। इस योगा सेशन में बेशतर कौमियत शामिल थी, यानी तकरीबन हर कौम का एक फर्द या नुमाइंदा था। प्रधानमंत्री मोदी के फैन सिर्फ भारत में नहीं, अमेरिका में भी हैं। उनका जलवा
कायम है। दुनिया के सबसे रईस शख्स एलन मस्क ने भी खुद को पीएम मोदी का फैन बताया है। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को मिल रहा सम्मान पूरे देश के लिए गर्व की बात है, लेकिन इंडिया से अमेरिका तक प्रधानमंत्री मोदी का ये रुतबा विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। देश में जारी सियासत के बीच प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में डंका बज रहा है। अमेरिका में भी ऐसा ही नजारा है। प्रधानमंत्री अमेरिका की स्टेट विजिट पर हैं। इस यात्रा को लेकर भारत से लेकर अमेरिका तक में उत्साह है। प्रधानमंत्री यहां अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाले हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन और फर्स्ट लेडी के साथ वे डिनर भी करने वाले हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में एलन मस्क समेत अलग अलग क्षेत्र के दिग्गजों से मुलाकात की। टेक्नोलॉजी को अफोर्डेबल बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने मस्क की तारीफ की और उन्हें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और अंतरिक्ष सेक्टर में निवेश के अवसरों के लिए आमंत्रित भी किया। पीएम मोदी से मुलाकात पर मस्क ने खुशी जताई, खुद को पीएम मोदी का फैन बताया। I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi, so I have to say that. तो सुना आपने मस्क कैसे पीएम मोदी के मुरीद हो गए हैं। लेकिन सिर्फ मस्क ही नहीं, ये यात्रा अपने आप में इस बात का सबूत है कि अमेरिका के लिए भारत और पीएम मोदी कितने अहम हैं। प्रधानमंत्री इससे पहले भी अमेरिका के दौरे पर गए हैं, लेकिन ये यात्रा खास है। पीएम मोदी इस बार प्रेसिडेंट बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका की स्टेट विजिट पर हैं। इस यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उनकी मेजबानी करेंगे। स्टेट विजिट में आमतौर पर कई औपचारिक समारोह होते हैं। इन समारोह में 21 तोपों की सलामी, व्हाइट हाउस आगमन समारोह, डिनर, राजनयिक उपहारों का आदान प्रदान और अमेरिकी राष्ट्रपति के गेस्ट हाउस ब्लेयर हाउस में रहने का निमंत्रण शामिल है। अमेरिका का स्टेट विजिट दुनिया के किसी भी नेता के लिए बड़ा सम्मान है। तो एक तरफ दुनिया में पीएम मोदी का डंका बज रहा है, दुनिया मोदी की फैन बन रही है, लेकिन देश में सियासत हो रही है। इस पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, एलन मस्क पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस की चिड़िया उड़ गई है। इस बयान पर कांग्रेस का पलटवार भी सामने आया। पूर्व मंत्री बाला बच्चन बोले कि नरोत्तम मिश्रा सत्ता के दीवाने हो चुके हैं। कांग्रेस वालों, आज तो आपकी चिड़िया उड़ गई होगी। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने तारीफ कर दी मोदी जी की। समूचा विश्व आज मोदी जी के सम्मान में खड़ा है। ये होती है हर भारतीय के वोट की ताकत, और ये होते हैं वैश्विक नेता, जिससे आज पूरा देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। गृह मंत्री जी तो सत्ता के इतने दीवाने हो गए हैं, सत्ता का नशा उनके ऊपर इतना चढ़ा हुआ है। मैं उनको अभी से नहीं, मैं बहुत समय से देख रहा हूं, तो वो तो अपने सत्ता के नशे में चूर है। इसका जवाब हमारे से ज्यादा बेहतर तरीके से आने वाला जो वक्त है, मध्य प्रदेश की जनता जवाब देगी, वो सटीक जवाब होगा। तो सम्मान और सियासत के बीच पीएम मोदी ने यूएन मुख्यालय से दुनिया को योग का संदेश दिया। पीएम ने सहयोग के लिए सभी देशों का आभार जताया और कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा है, जो हमें मानसिक रूप से मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि योग एक जीवन शैली है जो सौहार्द सिखाता है। योग जीवन जीने की कला है। Almost every nationality is represented here today, and what an amazing cause to bring us all together. Yoga. Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग दिवस कार्यक्रम के दौरान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के आधिकारिक निर्णायक और प्रवक्ता माइकल एम्प्रिक ने कहा कि आज एक योग सत्र में अधिकांश राष्ट्रीयताओं के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड खिताब का प्रयास हुआ है। ये एक नया विश्व रिकॉर्ड है।
The mark to beat was 114 nationalities. Today in New York at the UN, they had 135. It's a new Guinness World Records title. पीएम मोदी कल वॉशिंगटन पहुंचेंगे, जहां प्रेसिडेंट बाइडेन उनका स्वागत करेंगे। भारत और अमेरिका का रिश्ता कितना मजबूत है, पीएम मोदी की ये यात्रा बता रही है। और ये भी कि वर्ल्ड लीडर्स में पीएम मोदी का रुतबा काफी ऊंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल इसी के साथ टॉप एट 10 में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि G20 की मेजबानी के दौरान हम लगभग 200 से अधिक बैठकों का आयोजन देश में 100 अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आतंकवाद बांटता है लेकिन पर्यटन जोड़ता है। वास्तव में पर्यटन में सभी क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने की क्षमता है, जिससे एक बेहतर समाज का निर्माण होता है। During our G20 presidency, we are organizing nearly 200 meetings in 100 different locations all over India. If you ask your friends who have already visited India for these meetings, I'm sure that no two experiences will be alike. Excellencies, in India, our efforts in this sector are centered on preserving our rich heritage and at the same time creating world-class infrastructure for tourism. One of our focus area is on developing spiritual tourism. After all, India attracts pilgrims of every major religion of the world. हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम अब एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन ने ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम अब एनडीए का हिस्सा है। मांझी की पार्टी के एनडीए में जुड़ने से विरोधियों के खिलाफ मोदी का कुंभा और भी मजबूत हो गया है। 2024 की लड़ाई से पहले विपक्ष जोर आजमाइश कर रहा है। 23 जून को पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में 18 दलों के नेताओं की बड़ी बैठक होनी है। बीजेपी को हराने की रणनीति के बीच बीजेपी विपक्ष को लगातार झटके पर झटका दे रही है। बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जीतन राम मांझी और हम अध्यक्ष संतोष सुमन के साथ मुलाकात के बाद मांझी ने ये ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम अब से एनडीए का हिस्सा है। और इसी के साथ विरोधियों के खिलाफ एनडीए का कुनबा और भी मजबूत हो गया है कि हम आज से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर एनडीए का एक पार्टनर होने को मान लिया है, तैयार हो गया है और हर तरह से एनडीए के साथ हम लोग देंगे। यही विचार विमर्श हुआ है। 1-2 महीना के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम मुलाकात करेंगे। दिल्ली में अमित शाह के निवास पर इन नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक मुलाकात हुई। बैठक में नित्यानंद राय भी मौजूद थे। न्यूज़ 18 से बातचीत में मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कहा कि उनकी पार्टी अब सैद्धांतिक रूप से एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। सीटों के तालमेल को लेकर आगे की बैठक में बातचीत होगी। हम लोग ने औपचारिक रूप से यह सहमति जताई सैद्धांतिक रूप से कि हम लोग आज से एनडीए के साथ रहेंगे और आगे की रणनीति फिर हम लोग साथ मिलकर तय करेंगे, क्या होगा, कौन कितने सीटों पर हम लड़ेंगे। महागठबंधन से अलग होने के बाद से ही ये माना जा रहा था कि मांझी की पार्टी फिर से एनडीए का हिस्सा बनेगी। नीतीश सरकार में शामिल रहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के एकमात्र मंत्री और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था और महागठबंधन से पार्टी अलग हो गई थी। मांझी पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं, ऐसे में ये उनके लिए घर वापसी मानी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट।
तो उधर मांझी के एक बार फिर एनडीए में शामिल होने के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। जहां बीजेपी ने मांझी का स्वागत किया तो वहीं महागठबंधन ने मांझी पर हमला बोला है। जीतन राम मांझी जी की पार्टी को पिछले चुनाव में 1% से भी कम वोट आया था। बहुत बड़ा तोप का गोला है जी कि इधर चलेगा तो उधर चलेगा, जाने दीजिए जहां उनको जाना है, जहां रहेंगे उसका नुकसान करेंगे और कहीं स्थिर नहीं रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक डिटोरिएशन बोलिए या फिर पतन ऑफ जेडीयू आप बोल सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द जेडीयू का विलय भी आरजेडी में होने वाला है। जीतन राम मांझी जी दोबारा एनडीए में शामिल हो गए हैं, इसके लिए उनको और भारतीय जनता पार्टी दोनों को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। लेकिन एक बात जरूर हम लोग पूछना चाहेंगे, क्या माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलवाने के लिए बात हो गई? श्री जीतन राम मांझी जी को एनडीए के गठबंधन में आने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, उनको बहुत बहुत स्वागत। राष्ट्र गौरव बढ़ाने के लिए अगर वो एनडीए गठबंधन में आए हैं तो उनको स्वागत है। आदरणीय मांझी जी बीजेपी की डूबती नैया पर सवार हो रहे हैं। बीजेपी का नाव नहीं बचा पाएंगे डूबने से। मांझी जी का पतवार जनता ने जब्त कर लिया है। तो पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले सियासत तेज हो गई है। राजनीति इस बात को लेकर हो रही है क्योंकि मीटिंग से ठीक पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है। बैठक होने पर जो सियासत हो रही है इसलिए ज्यादातर हो रही है क्योंकि पार्टियों के नेताओं की अपनी अपनी मांग है, अपना अपना सुझाव है और इसी बात पर बीजेपी तंज कस रही है। तेईस जून को विपक्षी दलों की बैठक की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे विपक्षी एकता की गांठ भी खुलती जा रही है। विपक्षी एकता की बैठक से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक में दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश पर चर्चा किए जाने और इस पर रणनीति बनाए जाने की मांग की है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष के सभी नेताओं की अपनी अपनी मांग है। अरविंद केजरीवाल अध्यादेश पर एकजुटता हो ये कह रहे हैं, जबकि शरद पवार कहते हैं बिना चेहरा चुनाव में जाएं। ममता बनर्जी कहती है सीपीएम का साथ छोड़ो, तो तेजस्वी और अखिलेश कहते हैं जहां क्षेत्रीय दल है वहां कांग्रेस नहीं बल्कि कांग्रेस साथ दे। ऐसे में 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक को लेकर विरोधी दल के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी कहते हैं ये बैठक वास्तव में कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए हो रही है, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन का कहना है कि विपक्षी एकता की हवा पहले ही निकल चुकी है। ये जो क्षेत्रीय दल हैं, ये तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त हो जाए उनका राज्य। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं 80 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस हमारी मदद करे। हवा निकल गई है, अजीब तरह से उन लोग के अंदर एक विचलित के भाव है। सब विचलित हो रहे हैं, कौन आएगा नहीं आएगा, सबको डर लग रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी बीमार पड़ गए हैं, कहीं राहुल गांधी नहीं आए तो कहेंगे हम बीमार हैं इसलिए नहीं गए मीटिंग में। तो एक दर्शाता है कि ये एकता कभी नहीं हो सकता है। विरोधियों के सवाल पर जवाब जेडीयू के बिहार अध्यक्ष दे रहे हैं। उमेश कुशवाहा कहते हैं कि 23 जून की बैठक का एजेंडा देश को बीजेपी मुक्त बनाना है। हमारा मिशन है, उस मिशन की कामयाबी के लिए जो भी चुनौतियां उसको फतह कैसे करेंगे इस पर विमर्श होगी, उस पर नेता लोग विमर्श करेंगे। वैसे बीजेपी के खिलाफ 2024 की लड़ाई में जिस तरह से पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी नेताओं की बैठक होने जा रही है, उससे पहले ही विरोधियों पर वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि सवाल विपक्षी एकता पर इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि सबकी अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बॉलीवुड में रामायण पर आधारित बनाई गई फिल्म आदि पुरुष का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को फिल्म मेकर्स और मनोज मुंतशिर को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि श्री राम और हनुमान इनकी आस्था का विषय नहीं है, इनकी श्रद्धा का नहीं है, इनके लिए केवल व्यवसायीकरण और राजनीति का विषय है। घटना विशेष पर कोई फिल्म बन जाती थी या सामाजिक, धार्मिक, कई बार राजनीतिक फिल्में भी बनती थी, लेकिन अब ये है कि 10 ग्राम गांजा के नाम से जो फिल्म इंडस्ट्री को घेरने की जो कोशिश की, उसको दबाव लाने की कोशिश की है,
उसकी प्रवृत्ति है ये। एक फिल्म डायरेक्टर या राइटर या एक्टर उस प्रकार से काम नहीं कर सकती, ये जो दिल्ली से जो इशारा होगा उस प्रकार से काम करना होगा। सबको बोला कि भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री बहुत बड़ी हस्ती है, निचले स्तर के लोग कुछ नहीं बोल पा रहे। फिलहाल इसी के साथ टॉप एट 10 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते न्यूज़ 18 JKLH की तमाम खबरें। नमस्कार।